प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु का धन्यवाद करते हैं कि खुदावन ने फिर ये सुंदर समय दिया कि आप तक हम कुछ वचनों को पहुंचा सकें और आप आनंदित और मगन हो गए। तो आइए हम आज का जो वचन पढ़ेंगे मरकुस पहले का 40 और इसके बाद हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप भी हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करना। तो इस वचन को कोई पढ़ेगा जो आज का टॉपिक होगा, एक कौड़ी व्यक्ति को चंगा करना। एक कौड़ी उसके पास आया, उसने विनती की और उसके सामने घुटने टेककर उससे कहा, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उसे छूकर कहा, मैं चाहता हूँ, तू शुद्ध हो जा। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद करते हैं कि इस वचन में किस प्रकार से लिखा हुआ है कि एक कौड़ी व्यक्ति उसके पास आकर उससे विनती करने और उसके सामने घुटने टेक कर उससे कहा, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। जहाँ देख रहे हो कि जिस कौड़ी व्यक्ति ने किस तरह से आके परमेश्वर के आगे विनती करी है, खुदावन यीशु के आगे, कि घुटनों पर आकर, और कितना उसके अंदर विश्वास होगा कि मैं यीशु मसीह के पास जाऊंगा तो मैं चंगा हो जाऊंगा। हालेलुया। तो 41 में देखेंगे, और उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उसे छूकर कहा, मैं चाहता हूँ, तू शुद्ध हो जा। हालेलुया। और जहाँ भी यीशु मसीह ने किस प्रकार से उस पर दया करी कि तू शुद्ध हो जा। और 42 में पढ़ेंगे, परंतु उसका कौड़ जाता रहा और वह शुद्ध हो गया। और 43 से हम 45 तक पढ़ेंगे। तब उसने उसे चेता कर कहा, तुरंत विदा किया और उससे कहा, देख, किसी से कुछ मत कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखा और अपने शुद्ध होने के विषय में जो कुछ मूसा ने ठहराया है उसे भेंट चढ़ा, उन पर गवाही हो। 45 में देखेंगे, परंतु वह बाहर जाकर इस बात को बहुत ही प्रचार करने और जहाँ तक फैलाने लगा कि यीशु फिर खुल्लम खुल्ला नगर में ना जा सका, परंतु बाहर जंगली स्थानों में रहा और चारों ओर से उसके पास बड़ी भीड़ आती रही। हालेलुया। तो हम प्रभु यीशु को धन्यवाद करते हैं कि अगर हम जिन आयतों में पढ़ेंगे मरकुस, लूका, यूहन्ना में, तो ये यीशु मसीह के चेले थे, किस तरह से प्रचार करते थे अपने वचनों के द्वारा। तो यहाँ एक व्यक्ति के बारे में लिखा कि मतलब किस तरह से दीन होकर आया प्रभु के आगे और प्रभु से प्रार्थना करने लगा। और एक कौड़ी व्यक्ति यीशु के पास आया, वह अपने घुटनों के बल झुककर उसने अपनी चंगाई के लिए विनती करने लगा, यदि तू चाहे तो मुझे चंगा कर सकता है। उस व्यक्ति को यीशु की शक्ति पर विश्वास था, तो भी उसने अपने आप को यीशु की इच्छा के अधीन किया। इसलिए हम भी यीशु पर विश्वास रखते हुए गंभीरता पूर्वक प्रार्थना करनी चाहिए, किंतु इसके साथ ही हमें ये प्रार्थना करनी चाहिए कि मसीह की इच्छा पूरी हो। हालेलुया। जब हम ऐसी प्रार्थना करते, प्रभु हमारी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को जवाब देता है। हालेलुया। मसीह उस व्यक्ति को चंगा करना चाहता था। उसने कहा, तू शुद्ध हो जा। उसने केवल अपने वचन के द्वारा ही उस व्यक्ति को कौड़ से चंगा कर दिया। तो आज हर एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर के आगे जो घुटने टेक कर प्रार्थना करता है, प्रभु अपने वचनों के द्वारा उसे चंगा करता है। और प्रभु ये नहीं चाहता कि कोई मसीह विश्वासी हो, मैं उसी को चंगा करूँगा, किसी भी जाति में से क्यों ना हो। जो उस पर विश्वास करके प्रार्थना करता है घुटनों पर, प्रभु उसकी प्रार्थनाओं को जवाब देता है। अगर हम 45 में देखेंगे, और उस कौड़ी व्यक्ति को आज्ञा दी कि वे अपनी चंगाई के बारे में किसी को ना बताया। देखेंगे 34 में, परंतु उस व्यक्ति ने उसकी आज्ञा का पालन ना करा, सब जगह अपनी चंगाई की खबर बताई, जिसका परिणाम स्वरूप अधिक से अधिक लोग यीशु के पास चंगाई के लिए आने लगे। इसलिए यीशु बीमार लोगों के भीड़ के कारण नगर की ओर ना जा सका, वरना गांव-गांव जाकर शुभ समाचार प्रचार करता हुआ यीशु मसीह चारों तरफ जाके परमेश्वर के राज्य का शुभ समाचार सुनाने लगा। जब यूहन्ना के बाद यीशु मसीह ने प्रचार करा कि मन फिराओ, लौट ही आओ, स्वर्ग का राज्य तुम्हारे निकट है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज सारी दुनिया के लोगों के लिए स्वर्ग का राज्य निकट है और अपने मन फिराने के लिए प्रभु का वचन में लिखा है कि तुम मन फिराओ और लौट ही आओ, अपने पापों से, अपनी बुराइयों से प्रभु के आगे आ जाओ। तो परमेश्वर हर एक किसी को मन फिराने का अपने चेलों के द्वारा बता रही है, अपने प्रचारकों के द्वारा बता रही है कि अपना मन फिराओ और इस कौड़ी की तरह तुम भी शुद्ध हो जाओ अपनी बीमारी से, अपनी परेशानियों से, और जो भी तुम्हारी दिक्कत है, जो भी परेशानी है, उनसे सब परमेश्वर तुम्हें छुटकारा देने के लिए उसने अपने बेटे यीशु मसीह को भेजा कि हम जो उसके कोड़े खाने से चंगे हो जाएं, उसके लहू के द्वारा हमें शिफा मिले, उसकी सूली की मौत से जो हमें जीवन मिला वो जीवन बहुतायत से इस्तेमाल हो यीशु नासरी के नाम से। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ सुंदर वचन के लिए। तो मेरे प्रिय बहन भाइयों, कि 40 दिन के उपास में आप ये ना सोचे कि मेरा यीशु मसीह आज जंगल में ही उस शैतान के सामने परीक्षाओं में,
तो आज मेरा और आपका यीशु मसीह उन परीक्षाओं में नहीं है। आज वो मेरा और तुम्हारा यीशु मसीह वो परमेश्वर के दाएं ओर बैठा हुआ है और आप पे और मेरे लिए परमेश्वर से विनती कर रहा है और हमारे लिए वो सब कार्य पूरा करने के लिए तैयार है जो हम आप उससे मांग रहे हैं। प्रभु हमारी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो जाए। तो आपको और मुझको प्रार्थना करनी है, प्रभु जी मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो जाए। जो भी आपको परमेश्वर से इन उपवास के दिनों में मांगना है तो प्रार्थना करो कि प्रभु मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो जाए। तो शायद परमेश्वर हो सकता है अपनी इच्छा को पलट कर तुम्हारी इच्छा पूरी कर दे। हालेलुया। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज बहुत सारे लोग हैं जो मसीह पर विश्वास करते हैं और ये सोचते हैं कि मैं उपवास रख कर ही प्रार्थना करूं तो मेरी प्रार्थना सुनी जाएगी। अगर हम उपवास रखें और दीन और नरम ना हो तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो वो परमेश्वर महान है, हमें दीनता के साथ अपने परमेश्वर से प्रार्थना करनी है। और जो परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है कि एक दूसरे से प्रेम रखो, तो जब तक हम एक दूसरे से प्रेम नहीं रखेंगे तो हम अपने प्रेमी परमेश्वर पिता से भी प्रेम नहीं रख सकते, जो उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए बलिदान कर दिया। और जो भेंट चढ़ाने की बात आई है कि भेंट चढ़ा दे, तो उसने कैसी भेंट चढ़ाई है कि वो चारों तरफ प्रचार करने लगा अपनी चंगाई के बारे में कि देखो यीशु मसीह ने मुझे किस तरह से शुद्ध कर दिया। तो इस तरह से हमें भी भेंट चढ़ाने की जरूरत नहीं है, हम तो खुद ही भेंट परमेश्वर की है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि धन्यवाद का बलिदानी चढ़ाओ। तो हम धन्यवाद ही कर सकते हैं परमेश्वर का। हम उसके बेटे बेटियां, हमारे पास है ही क्या है? परमेश्वर के अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं है। जो भी इस दुनिया में सब धई रखा रह जाएगा और परमेश्वर हमेशा हमारी आत्मा में अपना कार्य करता रहेगा। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि इसी तरह से जिस व्यक्ति ने प्रार्थना करी अपनी चंगाई के लिए, तो आज बहुत से लोग बीमार हैं, तो वो भी घुटनों पे आकर और दीनता नम्रता के साथ प्रार्थना करें तो परमेश्वर उनकी प्रार्थना को सुनेगा। जिसकी कोई भी समस्या हो वो अपनी समस्या के लिए प्रार्थना करेगा तो परमेश्वर उसकी प्रार्थनाओं को सुनेगा। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आइए मैं आप सबके लिए प्रार्थना करती हूँ, आप भी हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। मेरे महान और अनुग्रहकारी पिता, आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए पिता, कि आपने हमें ये समय दिया कि पिता किस तरह से आपने कोढ़ी व्यक्ति को चंगा किया है पिता। आज जाने कितने लोग बीमार हैं जो अपनी चंगाई के लिए आपसे प्रार्थना कर रहे हैं पिता। आप उनकी प्रार्थनाओं को सुने और कबूल करें पिता। कि इन दिनों में किस तरह से आपने गांव-गांव जाकर प्रचार किया पिता। आज तेरे लोगों पर जो भी सताव हो रहा है पिता, आप अपने लोगों की मदद करें, सहायता करें पिता, कि तेरे वचन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सके खुदावन। कि हमारे पास क्या भेंट है जो हम आपको चढ़ाएं। किस तरह से कोढ़ी व्यक्ति ने जाकर चारों ओर प्रचार किया प्यारे पिता परमेश्वर के, किस तरह से यीशु नासरी ने मुझे कोढ़ से शुद्ध और चंगा कर दिया है। तो पिता किसी तरह से जिन लोग आपसे प्रार्थना कर रहे हैं पिता, आप उनकी प्रार्थनाओं को सुने और कबूल करें पिता। मेरा यही विश्वास है कि जितने लोग दीनता नम्रता से प्रार्थना करते हैं आप उनकी प्रार्थनाओं को सुने और कबूल करें पिता। और यहाँ युद्ध हो रहा है यूरोपियन में और रूस में पिता, मैं उनके लिए भी प्रार्थना करती हूँ पिता। जन कितने हमारे भारतीय लोग हैं प्यारे जो परमेश्वर, जन कितने बच्चे हैं प्यारे पिता परमेश्वर, आप उनकी रक्षा करें पिता और अपने देश में उन्हें वापस लेकर आए प्यारे पिता परमेश्वर। उस देश के बच्चों को भी मैं आपके हाथ में देती हूँ, वहाँ के लोगों को भी आपके हाथ में देती पिता। जो दूसरी जगह जाकर वो शरण ले रहे हैं पिताजी, आप अपनी शरण दें पिता। आपकी छाया उन पर कार्य करें प्यारे जो परमेश्वर की वो युद्ध टल जाए यीशु नासरी के नाम से पिता, और उन्हें विपत्ति से बचाना संभालना पिता। जितने लोग मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं पिताजी एक दूसरे के लिए, आप सबकी प्रार्थना सुनना और कबूल करना। मैं अपने देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सबके लिए प्रार्थना करती हूँ पिताजी। उनको देश चलाने में आप उनकी सहायता, उनकी मदद करें पिता। आपकी मर्जी के बिना कोई कुछ नहीं कर सकता पिता। मैं अपने देशवासियों को, अपने देश को भी आपके हाथ में देती हूँ पिता। जितने लोग कार्य कर रहे हैं प्यारे जो परमेश्वर, जितने लोग किसी भी तरह की सेवा कर रहे हैं देश में पिता, आप सबकी सहायता मदद करना खुदावन। हम आपसे क्या मांगे मेरे पिता, आप तो हमारे मांगने से पहले जानते हैं। जितने लोग लाइक कमेंट सब्सक्राइब करते अपनी रिक्वेस्ट लिखते हैं पिता, आप उनकी भी प्रार्थना को सुनना और कबूल करना। जितने लोग आपके वचनों को फॉलो कर रहे हैं इंस्टाग्राम पर पिता, उनके जीवन में सौगुना फलवंत हो वचन प्यारे पिता परमेश्वर। आप उनकी भी समस्याओं से उन्हें आज़ादी देना मेरे खुदावन। आप सबकी प्रार्थना को सुनना कबूल करना पिता। जितने लोगों ने हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करी, आपने सबकी प्रार्थना को सुना और कबूल किया, उसके लिए धन्यवाद करते पिता। जो भी मांगते हैं यीशु नाम पर, आमीन।